Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast Podcast for Life Season 3. The guest that I have with me today belongs to a city that I have heard for the very first time. ना सिर्फ कि उनके शहर का नाम मेरे लिए यूनिक था, बट इनके बात करने का अंदाज भी बहुत यूनिक है. इनकी बचपन की कहानियां और इवन अडल्टहुड की कुछ कहानियां आर हिलेरियस एंड इज ऑल्सो अ वेरी वेरी साउंड प्रोफेशनल. What a perfect combination. It's a pleasure to have on the hot seat today Khabab Zubair. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम सलाम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. You're most welcome Khabab. तो एक तो आपका नाम ही बहुत यूनिक है और इसका तलफ़्फ़ुज़ शुक्र है कि मैंने सही तरह अदा किया बिकॉज गालिबन most people are not able to pronounce it correctly. क्या ऐसा ही है? 99% मेरा ख्याल है कि नहीं प्रोनाउंस सही कर सकते. इट्स आइदर कबाब Oh और dear. इट्स कोकब तो और खुबैब. मोस्टली इट्स खुबैब नॉट खुबैब कबाब. ज़्यादा कहते एंड हैं अब लोग. तो वो सिचुएशन हो गई है कि हम कहते हैं ठीक है, आप अगर मुझे पुकार रहे हैं जैसे मर्जी पुकार लें, आई डोंट माइंड. अच्छा, इंटरेस्टिंग. आपका नाम यूनिक है. क्या आपको बचपन में और ज़्यादा दिक्कत हुई थी? कभी आपने सोचा कि अपने वालिद साहब से कहें बाबा नाम चेंज कर दें प्लीज़? नहीं, मुझे तो नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर बात है लोगों को होती है. तो प्रोनाउंसिएशन में मसला था, तो फिर वालिद साहब सोच रहे थे कि चेंज कर दें इसको, लेकिन थैंक गॉड वो नहीं हुआ क्योंकि आई लाइक इट. एंड व्हाट डज़ इट मीन? इसका ये अरेबिक रूट से है, इसका प्रॉपर तो वर्ड नहीं है अरेबिक राइट, में, लेकिन राइट. नाम है तो जो अरेबिक रूट से इसका बनता है, उसका मतलब है पेस रनर, मतलब साबित कदमी से चलने वाला जो अरे है. वाह! ज़बरदस्त. और साबित कदमी से आपने बहुत कुछ कर लिया है ज़िंदगी में. आप आज जहाँ खड़े हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट. आपको कॉन्टूर में कितना अरसा हुआ है? आप किस ऑपरेटिंग ग्रुप का हिस्सा हैं? और आप लोगों का लाइन ऑफ वर्क क्या है? कॉन्टोर में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए. ओके, 2016 में मैंने कॉन्टोर जॉइन की थी ओके, और मैं गैलरी सिस्टम्स के लिए काम कर रहा हूँ. इट इज़ पार्ट ऑफ पोलारिस ओके. देन कॉन्स्टेलेशन इन दैट हायरार्की. राइट. और मोस्टली क्या हम काम ही म्यूज़ियम सिस्टम्स के लिए करते हैं. म्यूज़ियम्स जो हैं यूएस में, उसके लिए सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, कैटलॉगिंग वगैरह, तो उसी उसी से रिलेटेड काम है. ओके. एंड इज़ दिस समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग सिंस द बिगिनिंग जब आपने जॉइन किया था? जी, जब से मैंने जॉइन किया है तब से यही कर रहे हैं, ऐसी डिवीज़न के साथ कर रहे हैं. देयर वुड कोई स्विचिंग नहीं थी. ओके. सो ये बड़े आई थिंक ठहराव के साथ करने वाला काम है एंड आई थिंक इट्स क्वाइट न्यू टू समबडी इन पाकिस्तान खास तौर पे बिकॉज कैटलॉगिंग एंड गैलरी कैटलॉगिंग समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली popular and important and people are well aware of it in other countries around the world. But for you आपके लिए कितना different या कितना challenging था? फॉर मी वर्क इज़ वर्क. वो अगर आप Okay. ये कहें कि मैं कहूँ कि अच्छा ये काम है, इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, या ये वाला काम है, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा. दूसरी बात ये है कि मोस्टली अगर आप लोगों से बात करें टेक्नोलॉजी वाइज़, तो कहते हैं जी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पे ही काम करना है. आई आई थिंक क्योंकि मैंने वो खुद से हॉबी प्रोजेक्ट्स में इतना लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पे कर लिया है कि मेरे लिए वो अब इश्यू वो भी नहीं रहा. Hmm. तो फिर अगेन देन एक वर्क इज़ वर्क. अगर आप काम कर रहे हैं और आप ठीक कर रहे हैं एंड जिस वजह से आप कर रहे हैं वो काम हो रहे हैं, तो आई थिंक डज़न्ट मैटर कि आप किस पे काम कर रहे हैं. बड़ी गहरी बात आपने की है बिकॉज यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज नॉट वन ऑफ आर पर्सनल प्रेफरेंस. टू ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ से फेमिलियर हों. आप काम करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं और अच्छी आउटपुट के लिए आते हैं. लेकिन ऑल्सो आई लाइक टू एज अ फॉलो अप क्वेश्चन, कभी आपने ये सोचा कि पाकिस्तान में चूंकि इस तरह का सिस्टम विद इन पाकिस्तान अगर है भी तो नो बडी नोज अबाउट इट, बट ये कोई कॉमनली नोन चीज़ नहीं है. Have you ever thought that this could be replicated in Pakistan? Yeah, it would be interesting to see this kind of system in Pakistan. पाकिस्तान की मार्केट में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. Okay, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज़ okay. सॉफ्टवेयर के बारे में हमारा जो परसेप्शन पाकिस्तान में है, इट्स Hmm. टोटली डिफरेंट. Limited. डेफिनेट कह लें आप. क्योंकि यहाँ पे हमारा परसेप्शन अभी तक वहाँ से निकला नहीं है, वैल्यू हमें सही तरह समझ आई नहीं है. Got it. तो जब समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली उसके बाद उसके बाद यहाँ पे किसी टाइम में मे किसी बी टाइम पे समवेयर मे इन बी द समवेयर फ्यूचर या एप्लीकेबल होगा. अच्छा, यू एज जितना आप ठहराव के साथ अभी जवाब दे रहे हैं उतना ठहराव हमेशा से तो आप में शायद नहीं था. वक्त के साथ साथ आपने भी सीखा होगा कि अच्छा इस तरह आना होता है ज़िंदगी के इस फेज़ में और इस तरह की चीज़ें अप्लाई करनी होती है. आप तो एडवेंचर्स पे निकलने वाले साहब हैं और बड़ी मस्त किस्म की आपके पास कहानियाँ हैं. व्हाट्स दैट स्टोरी अबाउट टेकिंग अ कार जिसकी कोई हालत नहीं थी कहीं दूर ले जाने की और क्या-क्या नहीं हुआ उस एडवेंचर में आपके साथ?
अच्छा, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगा कि मैं खुद से एडवेंचर नहीं ढूँढता, इट्स अदर वे अराउंड। मेरी कोशिश होती है कि दूर जितना रहा जाए उतना ओके। आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वो स्टोरी स्टार्ट भी ट्रेजेडी से हुई थी वो। एक्चुअली इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा, क्योंकि आई थिंक इंसान की ज़िंदगी में सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट वो होता है जब आपकी मदर पासेस अवे, एंड दैट स हैपेंड टू आवर फ्रेंड। हम अच्छा, सेकंड और थर्ड ईयर में थे यूईटी टेक्सला के अंदर। राइट। तो ज़ाहिर बात उस वक़्त बंदे के ज़हन में यही होता है कि एज़ फ़ास्ट एज़ पॉसिबल आप पहुँच जाएँ। बिल्कुल। तो हमारे पास फिर वो फर्स्ट आप यही देखते हैं कि कन्वेंस आपके पास अपनी खड़ी है। हुँ, तो फ़ॉर्च्यूनेटली कह लें या अनफ़ॉर्च्यूनेटली कह लें, वो दैट वुड यू वुड नो आफ्टर, कि हमारे पास थी, दोस्त थे हमारे, उन्होंने एफएक्स गाड़ी ली हुई थी। हुँ, एंड उन्होंने सारा उसका मतलब अपनी तरफ से वो ओके थे कि ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। हुँ, तो हम चा एक वो दोस्त 2 दोस्त वो हो गए, 3 हम लोग हो गए, हम 5 लोग हमने उस गाड़ी पे हम चले कि हमने सियालकोट जाना था, डस्का। अच्छा, अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, हम इस पे चलेंगे, अपनी कन्वेंस है, जल्दी पहुँच जाएँगे, ऑल दैट। और मीन टाइम जो बाकी क्लास थी, ज़ाहिर बात है, एक दोस्ती जो होती है यूनिवर्सिटी लेवल की, वो बड़ी हुँ, गहरी होती है। फिर अगर हुँ, 2-3 साल आप रह रहे हैं किसी के साथ, तो एक कनेक्शन हो जाता है। तो बाकी सारी क्लास भी या बाकी सारा बैच कह लेंगे, वो भी आने के लिए तैयार था। तो उन्हें हमने कहा कि आप पिंडी चले जाएँ, हुँ, वहाँ से आप अपनी कन्वेंस करवाएँ और वहाँ से पहुँच जाएँ, हम यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं। तो हमने वहाँ से शुरू किया, आई थिंक गुजरात तक तो बिल्कुल सब ओके था, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके। गुजरात में अगर आपको बहुत से लोगों को पता होता है कि वहाँ पे मियाँ जी का होटल है, जिसकी हुँ, दाल बड़ी मशहूर है। हुँ, तो वहाँ से हम गुज़रे तो हमने कहा देखें, सुबह से, क्योंकि हमारी हॉस्टल में रूटीन ये थी कि सुबह तो नाश्ता कोई भी नहीं करता। हुँ, 12-1 बजे लंच होता है, फिर रात का खाना होता है। राइट। तो दैट न्यूज़ वाज़ इन बिटवीन दैट। तो हमने कहा था कि अभी ये घर जाएगा, तो ज़ाहिर बात है जितनी टेंशन है उसमें तो फिर खाने का किसको होश रहता है। तो हमने कहा इसको खाना खिला देते हैं। तो हम वहाँ पे रुके, हमने खाना खाया, चाय पी। तो उसी सेंस में जो जिसकी गाड़ी थी, हमारे दोस्त थे, जो ड्राइवर भी थे, वो कहते हैं कि मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने बोतल पीनी। वो बोतल के शौकीन थे। अच्छा। उन्होंने बोतल पी, हम गाड़ी में बैठे और जब उन्होंने गाड़ी रिवर्स की, तो उन्होंने पीछे नहीं देखा कि क्या है। और पीछे जो है वो नए मॉडल की कोरोला खड़ी थी। आह! उसने गाड़ी बैक की और गाड़ी, फ़ॉर्च्यूनेटली कह लें कि गाड़ी लगी ज़रूर, हुँ, लेकिन वो सिर्फ़ बम्पर के साथ टचिंग हो गई और फँस गई गाड़ी जाके। हम उसे रोक रहे हैं कि अब तू कुछ ना करी, हम उतरेंगे, अच्छा। गाड़ी को उठा के साइड पे करेंगे, फिर जाके कर लेंगे। उसने कहा नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने गियर लगाया, अगला गाड़ी आगे चली गई और वो जिसे आप उधड़ना नहीं कहते, वो कोरोला का बम्पर उधड़ गया सारा। डियर! एंड एक तो वो पहली टेंशन, फिर ये दूसरी टेंशन, तो हमने कहा अब कुछ नहीं है, अब निकाल। उस बेचारे से निकाली भी नहीं गई और वो जिसकी गाड़ी थी पापा जी यूँ करके आ गए गाड़ी के। उन्होंने कहा रुको, ओह रुको, नो! रुको, तुम लोगों ने कहीं नहीं जाना। ठीक है जी, उतरे। हमने उनको सिचुएशन बताई कि ये सिचुएशन है, गलती हमारी है, हुँ, लेकिन वो कह रहे नहीं, जब तक आप इसको पे आउट नहीं करेंगे आप नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटी लेवल में किसके पास इतने पैसे पैसे होते होते हैं, हैं कि आप ये बिल्कुल। कर सकें। तो हमारे एक दोस्त थे, हमारे जूनियर भी थे, कर करा के फिर हमने ये किया कि उनके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। हुँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इट वाज़ अराउंड 12,000 जो हमने उस वक़्त उनको दिया था कि ठीक है, ये रखें आप। तो उन्होंने कहा वॉव! तो ओके। तो ओके। इट इज़ अराउंड आई थिंक ये 2000 10-11 की बात है। भाई उस वक़्त ₹12,000 बहुत होते थे। बट आप वो समझे भी तो ना, अगर हमारे पास टाइम होता हम उन्हें कहते कि आप वर्कशॉप पे ले आएँ गाड़ी, हम करवा देते हैं, हाँ, अब बिल्कुल, टाइम भी नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, हम वहाँ से चले आ गए। डस्का के जब जीटी रोड से आप ना डस्का को शॉर्टकट जाता है। हुँ, दोस्त कहता हम इसी पे चलते हैं, हुँ, तो जल्दी पहुँच जाएँगे। आधा पौना घंटा वहाँ लग गया, खाने पे लग गया, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएँगे। तो हमने वहाँ पे गाड़ी डाली, वो एक सोलंग नहीं जिसे कहते, कच्चा हुँ, रास्ता हुँ, था, वो हुँ। पक्का नहीं था। और हमारी गाड़ी के 3 टायर ट्यूबलेस थे, 1 ट्यूब वाला था। थोड़े से आगे गए हैं तो जो ट्यूब वाला था वो पंचर हो गया। हमारे पास अब स्पेयर तो था, लेकिन उसको बदलने के लिए हमारे पास सामान नहीं था। अरे भाई! तो वहाँ पे हम खड़े हुए, को हाथ दिया गाड़ियों को, एक बंदा फिर वो अल्लाह उसका भला करे वो रुका, हमने उससे स्पेयर लिया, बदला टायर, फिर वहाँ से पहुँचे और जब हम पहुँचे, हुँ, तो जो लोगों ने हमारे बाद निकले थे, वो हमसे पहले पहुँच चुके थे वहाँ अरे पे। भा सो एडवेंचर अपॉन एडवेंचर एडवेंचर अपॉन अपॉन एडवेंचर। एडवेंचर। तो वहाँ पे हम रुके, फिर जो भी मामलात थे वहाँ पे किए, तो हमारा इरादा था कि हम वापस आ जाएँगे। गाड़ी मीन द टाइम हमने चेक करवा ली, तो उन्होंने टायर ठीक कर दिया, हुँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये टायर की हालत ये है कि या तो बदलवा लें, या आपने तेज़ नहीं गाड़ी चलानी, हुँ, 40-50 पे गाड़ी चलाएँगे तो ठीक रहेगा आपका काम। हमने कहा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बदलवाने के पैसे किसके पास हैं? जहाँ पे 12,000 हम पहले दे चुके हुँ, हैं, तो कहाँ से? हुँ। हमने कहा ठीक है, अब जब चल जाएगा, उसने कहा चल जाएगा।
दोस्त हमारा कहता है रात को ना जाओ, जो हुआ है आते हुए, अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर ऐसा ही जाते हुए हो गया तो फिर फिर क्या मसला होगा? और हो जाएगा। हमें राइट। वहाँ पे रुके, सुबह 10 बजे हम निकले, उस वक़्त सीएनजी का दौर होता था। हुँ, हमारी गाड़ी सीएनजी थी, हमने सीएनजी भरवाई थी, पहुँच तो हम गए, लेकिन वापसी ज़ाहिर बात है वन वे ट्रिप तो हो गया, वापसी पे तो नहीं होगा। वहाँ पे 2-3 जगह हमने देखा, तो काफ़ी लाइन्स लगी हुई थी सीएनजी की, हमने नहीं भरवाई। तो हमने कहा ऐसा करते हैं इसमें पेट्रोल डलवा लेते हैं, तो पेट्रोल डलवाएँगे, पेट्रोल में जहाँ तक जाता है पहुँच जाएँगे, वहाँ से हुँ, सीएनजी आएगी, वहाँ से सीएनजी डलवा लेंगे। तो पेट्रोल डलवाया उसके अंदर, हम चले। थोड़ा देर बाद ना मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल से इतना होगा, उतना सफ़र हुआ नहीं हमारा। तो हमने दोबारा रिफिलिंग करवाई, हम सोच भी रहे हैं कि पता नहीं क्या मसला है इसके अंदर। जाते-जाते वहाँ से गाड़ी वाला पास से गुज़रा, हमने कहा हमें ओवरटेक किया है तो हमने उसको ओवरटेक किया। हुँ। थोड़ी देर बाद जाके रुके, एक रश लगा हुआ था, वहाँ पे रुके तो वो गाड़ी वाला हमें कहता है कि भई आपका पेट्रोल लीक कर रहा है। अरे! हमने कहा मज़ाक कर रहा है हमारे साथ के मतलब अभी गुज़ार के आए हैं। हमने कहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कहता है यार कसम उठवा लो, एक दफ़ा उतर के देख लो कि पेट्रोल लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा आप लोगों का। हम उतरे नीचे, तो वो जैसे कहते हैं ना बोतल आपने उल्टी की हो तो पेट्रोल गिर रहा हो, ऐसे पेट्रोल गिर रहा था। हमने गाड़ी बंद की, साइड पे की, मैकेनिक को ढूँढा। वो कहता सर आपका जो पाइप है ना पेट्रोल वाला, वो लीक है। मैं सही कर देता हूँ लेकिन सिर्फ़ पाइप का मसला नहीं है। आपने गाड़ी को आहिस्ता नहीं चलाना, अच्छा, आपने गाड़ी को तेज़ चलाना है। अच्छा, ओके। अब टायर वाला कह रहा है कि आपने गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, पेट्रोल वाला कह रहा है कि आपने गाड़ी तेज़ चलानी है। वो उसके बाद ठीक है हम निकले वहाँ से, वो सीएनजी एक पंप पे गए, वहाँ पे रश तो बड़ा था लेकिन हमने कहा मजबूरी है कि कौन इतना पेट्रोल हुँ, डलवाएगा हुँ, इसके अंदर। हुँ। 2-3 घंटे हम वहाँ पे लाइन पे लगे। वो करते-कराते हम सुबह 10 बजे के चला जो 3 घंटे का सफ़र था, हम 10 से 11 बजे रात को हम यूनिवर्सिटी पहुँचे अपने। तो फाइनली बैक। फाइनली इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है जिस तरह मैंने बताया कि जाते हुए मियाँ जी के होटल तक कोई मसला नहीं था। आते हुए हमारे सारे मसले मियाँ जी के होटल पे ख़त्म हो गए, उसके बाद हम बिल्कुल ठीक चले और ठीक तो तरह से कुछ पहुँचे। तो है मियाँ जी के होटल में। ऐसे ही थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एंड ऑल्दो इट्स अ स्टोरी जो आपके लिए पर्सनल है, लेकिन उसको सुनने में इसलिए मज़ा आ रहा था बिकॉज़ बिल्कुल लग रहा था मैं विजुअलाइज़ कर पा रही थी, इमेजिन कर पा रही थी कि अच्छा ऐसे हुआ था, ओह माय गुडनेस! कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितनी मर्तबा भी इंसान उनको सुनाए, वो खुद भी इंसान मेमोरीज़ रिलिव करता है और दूसरे भी हँस के कहते हैं यार ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुन के ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। सो वो एक जो एक बेशक आप लोग एक ट्रेजेडी की वजह से निकले थे, एक खिलंड्रापन एक दौर में होता है, या एक जोश होता है, जो भी आप उसको कहना चाहें कि वी कैन डू इट वाली चीज़। लाइफ चेंजेस एंड लाइफ चेंज्ड फॉर यू ऑल्सो। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यू बिलोंग टू अ टाउन कॉल्ड आरिफवाला एंड आरिफवाला कहाँ पे है? आरीवाला अगर आप साहिवाल यहाँ से अब अगर आप मुल्तान की तरफ जाएँ, तो रास्ते में साहिवाल आता है। हम्म। साहिवाल से आपने लेफ्ट जाना है भावन नगर की तरफ, ठीक है। तो रास्ते में आपको दरमियान में आरिफ वाला मिल जाएगा। ओके। सो हाउ डज अ बॉय फ्रॉम आरिफवाला start seeing the kind of dreams जो आपने देखना शुरू किया and mashallah make such a wonderful life, not just professionally but personally also for yourself. Who guided you at a young age? आई थिंक इंस्पिरेशन तो वालिद साहब ही होते हैं आपके। Okay. तो वालिद साहब से जो चीज़ हमने सीखी है, वो डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ एटीट्यूड हमने सीखा है Okay. उनसे। क्योंकि उनका और फिर उनसे जो लर्निंग है, वो सारी उनसे ही हमने चीज़ें देखी हैं। तो उसमें फिर आप कह लें कि एटीट्यूड बंदे के अंदर आ जाता है कि इफ समबडी एल्स कैन डू इट, व्हाई कांट आई डू इट? Okay. तो उसमें फिर और बाकी अगर कह लें कि ड्रीम्स हैं या आई डोंट थिंक कि मैंने कभी ड्रीम किया था कि Okay. इस तरह होगा। इट्स काइंड ऑफ वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ अनदर काइंड ऑफ सिचुएशन Okay. कि मतलब थिंग्स लेड टू दिस सिचुएशन। क्योंकि Okay. अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ पूरी ज़िंदगी के बारे में तो आप खुद कहेंगी कि इट हैपेंड, It just happened. इट जस्ट हैपेंड, इट Okay. वाज़ नॉट प्लान्ड। क्योंकि अगर आपकी 2 बैजेज़ हैं सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के, ठीक Mm-hmm. है? और पूरे 2 बैजेज़ के अंदर यू आर नॉट द ब्राइटेस्ट वन, ठीक है? Okay. एंड देन उसके बाद भी 60 में से अगर एक बंदे की सिलेक्शन होती है यूनिवर्सिटी के दौरान ही वो आप हैं, तो आई डेयर यू टू से कि यू प्लान्ड दैट। That's true. It was meant for you. It was meant for you. That's wonderful. And your mother's also very supportive about a lot of things. So supportive, household, jahan pe parents encouraged you to do well in life, to learn and move forward. What about your brothers and sisters? अ, समझ लें कि जो हम 2 बड़े हम हैं 4 बहन-भाई हैं। मैं हूँ, फिर मेरी सिस्टर है, फिर मेरा भाई है, फिर छोटी सिस्टर है। Right. तो आप समझ लें कि तबीयतें 2 ऊपर की अलग हैं, नीचे वाली 2 तबीयतें अलग हैं। Okay. तो इस तरह से है। बाकी वालिद साहब का शुरू से ड्रीम था कि सारे पढ़े-लिखे हों। Okay. तो उन्होंने वो चीज़
अपनी तरफ से पूरी अकम्प्लिश की है। मैं आपके सामने हूँ। मेरी बिल्कुल। दूसरी सिस्टर जो हैं, उन्होंने एमएस फॉरेंसिक केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया है। वंडरफुल। तीसरे मेरे भाई जो हैं, मुझे देख के उनको भी शौक हुआ कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर, वो भी अच्छी जॉब कर रहे हैं अभी। सबसे छोटी मेरी सिस्टर जो है, वो उन्होंने डॉक्टर हैं वो, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टर बनी हैं वो, हुँ, रिसेंटली अभी हुँ। तो येस। सो फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिनका आपने कहा कि ना सिर्फ तालीम और एक आगे ज़िंदगी बढ़ाने का एक शौक़ है, लेकिन मिज़ाज वाइज़ यू सेड बिल्कुल डिफरेंट है, जो अक्सर बहन-भाई होते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा, बिल्कुल यूँ, 2 इस तरफ है और 2 उस तरफ है, क्या मतलब है इस बात का? जो आप समझ लें कि बड़े हम 2 हैं, ये थोड़े-से मतलब रिस्पॉन्सिबल 4 ही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिस्पॉन्सिबल ओके, नहीं है। ओके। बट एक होता है कि आप सबसे बड़े हों, हुँ, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटे हैं और आपको पता है कि बड़े हैंडल कर रहे हैं, हुँ। तो देन यू हैव मोर फ्रीडम टू गो अराउंड एंड डू स्टफ दैट यू वांट टू डू, ट्रू। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। अच्छा, that kind of situation. अच्छा, the way you speak ना is very, very fluent. Not just because आपकी अपनी कहानी, कुछ लोग अपनी कहानी के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी लेके आते हैं, जो हमारे पॉडकास्ट पे होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। बट आप जिस तरह बात कर रहे हैं, whether it's in English or whether it's in Urdu, it's got a sense of storytelling, which also takes me to the next point, जो कि बाय चांस आपने उस दिन खुद भी जिक्र किया था कि आपने बहुत रीडिंग की है, डाइजेस्ट की भी, नॉवेल्स की भी, एटसेट्रा। व्हेन डिड दैट स्टार्ट एंड डिड इट स्टॉप? आई थिंक फ़र्क तो पड़ता है अगर आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं और आप एक फ्लो देखते हैं, तो फिर आप जब बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑन अ साइड नोट स्टोरीज़ को बताता हूँ मैं आपको। लेकिन मेरे एक दफ़ा ज़िंदगी में वक़्त आया था कि बड़े हमने उर्दू के डिफ़िकल्ट अल्फ़ाज़ बोलने शुरू कर दिए। आई हुँ। डिडन्ट नो कि दैट वाज़ हैपनिंग। मेरे दोस्त ने कहा, "यार क्या बोल रहे हो?" देन आई फेल्ट कि ओके, क्योंकि मैं उस ज़माने में उर्दू लिटरेचर ज़्यादा पढ़ रहा था, राइट। तो दैट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन व्हाट यू से, राइट? तो बाकी स्टोरीज़ का तो बिल्कुल ही मतलब एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर, तो हुँ, तब से ही शौक था। हुँ। तो सबसे पहले तो वो टाज़िम वाली कहानियाँ होती हैं, हमने वहाँ से शुरू किया। देन वी गॉट टू नो कि इमरान सीरीज़ भी कुछ होता है। येस। फिर हमने वो शुरू किया, फिर देन देन यू गेट गेट बोर्ड विद इमरान सीरीज़, तो फिर आप नया ढूँढते हैं कुछ, फिर हमने देखा कि अच्छा उर्दू डाइजेस्ट्स भी होते हैं, हुँ, सस्पेंस भी होता है हुँ। कुछ, फिर हमने वो शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपको पता लगा अच्छा जो इनमें स्टोरीज़ आती हैं, वो कंप्लीटली एज़ अ नॉवल भी अवेलेबल होती हैं। तो देन यू गेट टू दैट पॉइंट, फिर आपने वो पढ़ा, फिर अब सारा उमैर अहमद हमने पढ़ दिया पकड़ के। फिर उसके बाद एक आता है कि फिर आप जब आप विज़ुअल पे चला जाते हैं, तो देन द स्टोरीज़ लूज़ देयर चार्म। ओके, कम से कम जब आप उर्दू नॉवल से, आई वुड नॉट से लिटरेचर, बिकॉज़ ओके। आई वुड नॉट से कि उर्दू लिटरेचर से आप जब जाएँ, उर्दू हुँ। नॉवल से जब आप विजुअल्स पे जाते हैं, मूवीज़ पे जाते हैं, तो देन यू फ़ील के समथिंग वाज़ मिसिंग देयर। कंपैरिज़न जो है वो कंपैरिज़ ऑफ हो जाता ऑफ है। हो जाता है। तो फिर आप उसमें फिर मूवीज़ का बहुत शौक आया। मूवीज़ का तो इतना शौक आया कि कुछ कुछ अरसे बाद हम भी थोड़े से टॉप स्टूडेंट्स में आ गए। तो एक दफ़ा मेरा दोस्त के साथ मैं जा रहा था, तो एक जूनियर आया, कहता भाई कैसे अच्छे नंबर लेते हैं? मेरा दोस्त वाज़ लाइक कि मूवीज़ देख के इससे पूछ लो। इतनी मूवीज़ हमने देखी कि मतलब 12 बजे अगर ऑफ होता था यूनिवर्सिटी, हुँ। तो 12 से लेके रात 12 बजे तक सिर्फ़ ये चल रहा है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक मूवी देख रहे नो हैं और वे! दैट देखिए, अगर एक मूवी मैं रोज़ में देख रहा हूँ, तो वो तो हर बंदा देख रहा है। तो फिर ये कहना तो बनता ही नहीं किसी का कि मूवीज़ देख के। तो दैट वाज़ इट इज़ नॉट कि शौक है, इट वाज़ क्रेज़, समझ लें आप। सही मूवी बफ। सही मूवी बात। अच्छा, लेकिन ओके। उसमें फिर वो अपनी पसंद की देखनी है हमने। अच्छा, ये नहीं कि मतलब कोई भी आई तो हमने देख ली उठा के, अच्छा, उसमें ओके। वो सिचुएशन नहीं। फिर उसमें से फिर हम सीज़न्स पे आ गए कि मूवीज़ फिर छोटी लगने लग गई कि डेढ़ घंटे में बस खत्म। हुँ, फिर हम सीज़न्स पे आ गए, हुँ। सीज़न्स देखे हमने। देन गेम ऑफ थ्रोन्स का क्रेज़ तो हर बंदे को रहा है। फिर जब गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद कुछ नहीं मिला देखने को, मतलब एज़ सच उतने कंपैरेटिवली, तो हमने कहा कि ठीक है, अब हम गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक पढ़ते हैं। अच्छा। तो हमने जो लास्ट बुक सारी नहीं पढ़ी हमने, लास्ट बुक पढ़ी। बड़ा एक डिफरेंस है एक बहुत ज़्यादा, उर्दू नॉवेल्स लिखे जाते हैं, इमरान सीरीज़ लेवल के ये दूसरे। आई वुड नॉट से अगेन उर्दू लिटरेचर। राइट, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ठीक है। स्टोरी टेलिंग में, एक वर्ल्ड बिल्डिंग में आप कह लें, हुँ, तो वहाँ से वो हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमें पता लगा अच्छा इस तरह के और नॉवेल्स भी होते हैं। हुँ। देन किंग किलर क्रॉनिकल्स आपने पढ़ा हो अगर, तो इट इज़ ऑन अनदर लेवल। ओके। फिर हमने वो पढ़ा, फिर हमें ब्रेंडन सैंडरसन का पता लगा, फिर हमने ब्रेंडन को सारा पढ़ दिया पकड़ ओह के। गॉड! उसका हमने कोई वर्क नहीं छोड़ा। तो देन इट इज़ नाउ अ सिचुएशन कि अब वो सीज़न्स के बाद आप समझ लें कि अब ये इंग्लिश नॉवेल्स पे ओके। बात आ गई है।
और शायद इसके बाद अब समझ नहीं आ रही कि आगे किधर आगे जाए। किधर आई थिंक कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे, बट आपने वाकई एक जिसे कहते हैं ना, ट्रू टू व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर फादर, कि लर्निंग एंड ग्रोइंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. ही टॉट यू दैट. आई डोंट नो अल्फाज के थ्रू उन्होंने किया या करके ज़्यादा दिखाया, लेकिन नॉवेल्स एंड रीडिंग, वेदर इट्स डाइजेस्ट और मूवीज, इट्स अनदर वर्ल्ड, इट्स अनदर कॉन्सेप्ट. आपका पर्सपेक्टिव सब कुछ बहुत खुलता है. और आपने कंसिस्टेंटली यू वेंट ऑन टू अनदर टेरिटरी of reading, understanding, learning, entertainment, etc., which I personally think is fantastic. Because बहुत सारे लोग कहते हैं बिजी हो गए हैं, मसरूफ हो गए हैं, वक्त नहीं निकाल पाते हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत है. लेकिन आप जिस भी तरीके से लर्न करना चाहें, वो बाग में चहलकदमी करके करना चाहें या वो कोई किताब पढ़ के करना चाहें, इफ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, या सम वे और द अदर. और आपने तो बहुत ही फन वे निकाला है मूवीज और बुक्स के जरिए. अच्छा, एक शख्स जो कि इतना एविड रीडर या मूवी वॉचर, मूवी सिनेमा गोअर है, वो इज ऑल्सो अ वेरी रिस्पॉन्सिबल father, and a father who says that he's become very disciplined after his children came into his life. So ek to, how many kids do you have, mashallah sir? मेरे 2 बच्चे हैं। Okay, and their beautiful names are? एक का नाम बड़ा बेटा है 3 साल का, मोहम्मद साइब ख़बाब, और Okay. दूसरी बेटी है 1 साल की, अज़बा ख़ुबाब। Okay, तो आपने अपने अपने से भी ज्यादा यूनिक नाम अपने बच्चों के रखे हैं. डेफ़िनेटली कल को वो ये ना कहें ना कि बाबा का अपना नाम इतना अच्छा था और हमें उन्होंने मेहनत नहीं की हमारे नाम के ऊपर। सो चिल्ड्रन ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लाइफ. आपने कहा डिसिप्लिन, और क्या पर्सपेक्टिव आपकी जिंदगी में आया बच्चों के बाद? आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उसके ओके. बाद फिर चेंज ऑटोमैटिकली नहीं आती, हम्म. थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में, हम्म. लेकिन आप फिर बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देते हम्म. हैं। इट डज़न्ट स्टार्ट इमीडिएटली, हम्म. स्टार्ट में तो फिर डिफ़िकल्टी होती है बच्चों के बाद, इफ पीपल नो, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता फिर आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। फिर ओके. आप पहले बच्चों के बारे में सोचते हैं, फिर आप अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है. तो दैट हैपेंड। एंड आई एम श्योर यू हैव अ वेरी सपोर्टिव स्पाउस ऑल्सो. आप अभी भी बहुत काम, कंपोज्ड, यू लुक फॉरवर्ड टू योर चिल्ड्रन, यू लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क. तो एक पार्टनरशिप अच्छी चलती है तो ही फिर इंसान इस तरह अपने आप को बरकरार रख सकता है. डेफ़िनेटली शादी जब नहीं भी हुई थी, हमारी यूनिवर्सिटी में थे, ओके. आई यूज्ड टू से, आई स्टिल रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू से कि शादी के बाद या तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत बुरी हो जाती है। हम्म. देयर इज़ नो इन बिटवीन कि जैसे आप चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी वैसे ही चले। हम्म. और ये अगर आप अपनी स्पाउस को सपोर्ट नहीं कर रहे या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इट डज़न्ट हैपन। इट हम्म. इज़ नॉट अ वन वे स्ट्रीट। अगर या. अगर आप कर रहे हैं, अगला बंदा नहीं कर रहा, तो डेफ़िनेटली कितना कर लेंगे? या अगला बंदा आपको कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो अगला बंदा कितना कर लेगा? देयर कम्स अ टाइम कि अगला बंदा बैठ के सोचता ज़रूर है कि आई डिड दैट, मैंने ये कर लिया, अब कि मिल क्या रहा है? तो अगर उसमें फिर आपका अगर रिलेशनशिप अच्छा है, हम्म. तो आप बैठ के समझ लेते हैं एक-दूसरे को, समझा लेते हैं। दैट काइंड ऑफ स्टफ। आई एम मोर देन लकी कि आई हैव दैट। That's wonderful to hear. A lot of wisdom coming from you. अच्छा, एक और very very wise comment that you made that day was, जो लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं और ज़िंदगी में आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है. हाँ, वो सब कुछ बदलता है, लेकिन वो अच्छे के लिए नहीं बदलता है. And you meant, the reality check that you get because your life turns upside down. आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज अगर कोई खातून वेदर प्रोफेशनल और नॉट बात करती हैं तो कभी कभी लोग समझते हैं और अक्सर लोग कहते हैं ये अनग्रेटफुल शख्स है. लेकिन when I heard it coming from you, it is a very very real aspect of life कि नींदें उड़ जाती हैं, पैम्पर के खर्चे नहीं ख़त्म होते हैं, बच्चा शक्लन क्यूट कभी लग भी रहा होता है लेकिन कभी नहीं भी लग रहा होता है. So talk about this. देखिए, क्यूट के बारे में तो ये कहूँगा, अपना बच्चा तो हमेशा क्यूट ही लगता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि अपना बच्चा को क्यूट ना लगे। हाँ, दूसरा ये है कि डेफ़िनेटली देखिए, पहले आप बच्चे जब नहीं होते, आप अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, हम्म. अपनी मर्ज़ी से सोते हैं। हम्म. आप 2 घंटे लेट भी सोना चाहें तो इसमें इश्यू कोई नहीं है आपको, आप सो जाएँ सुबह 2 घंटे लेट उठ जाएँ। लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली अब वो स्टार्ट में तो बच्चा बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होता है। हम्म. और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं, एंड आई हम्म. थिंक आई एम वन ऑफ देम, कि जिनके बच्चे रात को सो जाते हैं। हम्म. पैदाइश के 1 महीने बाद अगर वो रात को सो रहे हैं, हम्म. तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। क्योंकि ऐसे हम्म. बच्चे भी हैं जो कि मतलब रात को जागते हैं और आपको भी जगाते हैं और दिन को वो सो जाते हैं, और अब आप तो सो नहीं सकते रात को, राइट. दिन को। तो अब उसमें ये है कि फिर डेफ़िनेटली बच्चा जितना मर्ज़ी अच्छा हो, जितना मर्ज़ी सो रहा हो, एट लीस्ट वो 2 से 3 दफ़ा तो उठेगा रात को। या. तो अब देखिए, आप एक तरफ आपकी ज़िंदगी बड़े सुकून में चल रही थी, फिर आपको 3 दफ़ा उठना पड़ता है।
आई एम ग्रेटफुल कि इसमें मुझे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी। Mm. मेरी स्पाउस ने बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ उसने ही किया है। मतलब वही उठती है, वही Mm. देखती है बच्चों को, शी इज़ अ हाउसवाइफ, शी डज़न्ट कंप्लेन। बट Mm. देखें, जब एक कमरे में एक बंदा उठ रहा है या Mm. बच्चा उठ रहा है, तो आप तो सोए नहीं रह सकते ना वहाँ Yeah, पे। yeah. तो डेफिनिटली दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपको Okay. उठना पड़ता है और 2-3 महीने तो आप कहते हैं कि एक लगाव रखे बच्चों को, क्यों रोई जाते हो? मतलब सब कुछ तो कर रहे हैं। फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मतलब मैं ये अगर कहूँ कि जब मेरा बेटा हुआ था, तो उस वक़्त जो फीलिंग्स थी और उस वक़्त जो इरिटेशंस थी, अब जो बेटी हुई है उस वक़्त नहीं है। नहीं है। क्योंकि आप एक दफ़ा गुज़र चुके हैं और फिर वो फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं आपके Yeah, अंदर जो बच्चों के लिए। yeah. तो ये है। दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाय कि कभी क्यूट लगता है, कभी नहीं, क्योंकि जब रो रहा होता है ना, उस वक़्त बिल्कुल क्यूट नहीं लगता है। नॉट कि शक्लन क्यूट नहीं लगता है, उस वक़्त आप कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ? बिकॉज़ इट्स नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट बट यू फील वेरी हेल्पलेस बिकॉज़ आप लर्न कर रहे होते हैं। एंड देन येस, वेरी ट्रू, फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करके यू लर्न्ड टू कोप अप विद इट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, लेट्स कम बैक टू टॉकिंग अबाउट योर लाइफ एंड योर करियर एंड हाउ इट इवॉल्व्ड। आपने जो एक बात की थी वो मेरे दिमाग में उस वक्त से प्ले कर रही है कि इत्तेफाक नहीं हो सकता है और सिर्फ प्लानिंग के बेसिस पे नहीं हो सकता है कि एक ही बच्चा हो 60 में से जिसको एडमिशन मिले और थी भी एक ही सीट। व्हाट्स दैट स्टोरी? एक्चुअल में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमें मूवीज़ का बहुत शौक था। तो मेरा दोस्त हम मिल के एक टाइम आया फिर हम मिल के देखते थे राइट। मूवीज़। तो वो सीआर था, हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट का सीआर था, हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। टीचर्स के साथ भी अच्छी सलाम-दुआ थी। तो वन इवनिंग हमें नहीं पता था, वन हम्म। इवनिंग उसको बुलाया टीचर ने कि ज़रा बात सुनना। हम्म। हम दोनों चले गए क्योंकि हम साथ ही होते थे। हम्म। तो उसको उन्होंने कहा कि कल को एक कंपनी आएगी, पहले टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यूज़ होंगे फॉर द जॉब। अभी हमारे फाइनल्स नहीं हुए थे। ओके। तो आप अपनी क्लास को भी बता दें और आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को भी बता दें कि ये होने वाला है कल। ओके। हमने बता दिया, बताने के बाद लेकिन वो मुझे कहता है क्या ख़्याल है? मैंने कहा देखो, एक रात में तो तैयारी होनी कोई नहीं है, ठीक है? तो तैयारी को तो छोड़ो, कोई नई मूवी है तो बताओ, कहता है। हमने कहा चलो वो देखते हैं। ओह गॉड। लिटरली हमने एक लफ़्ज़ नहीं पढ़ा उस दिन ओके। और लिटरली मैं रिमेंबर करता हूँ जब हम अगले दिन उठे थे तो मैं देख रहा था कि लोग पढ़ रहे हैं। हम्म। बट अगेन हमें पता था 60 का क्लास है, 2 बैच बना के 60 बंदे हम्म। हैं, हमारी बारी नहीं आएगी, ओके। ठीक है? गए हमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद शुगल ये हुआ कि दोस्त मुझे कहता है कि तंग करें लोगों को? मैंने कहा करते हैं। कहता मैं कॉल करता हूँ कि आपको बुलाया है इंटरव्यू के लिए, आपकी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गई है। हम खड़े हो गए वहाँ पे जहाँ पे लोग सीवीज़ निकाल रहे थे, हमने उनको कहते आपको सिलेक्शन हो गई है, आपको बुला रहे हैं जय, आपको हम्म। बुला कहते-कहते उसको फ़ोन आया, वो फ़ोन सुना उसने, फ़ोन सुन के मुझे कहता है तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी सिलेक्शन है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। मैंने कहा रहने दे, अब मुझ पे ये काम करेगा। कहता नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, तू खुद कॉल करके चेक कर ले, तुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चल चलते हैं। हम चले गए और वाक़ई सिलेक्शन थी, 6 बंदे उन्होंने सिलेक्ट किए 60 में से, सिलेक्शन थी। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद मैं बाहर आया, तो वो दोनों, एक दोस्त वो मेरा और एक और दोस्त वो बाहर बैठे थे, मुझे पता है कैसा रहा? मैंने कहा यार वो बोल रहे थे कि गटर का ढक्कन गोल क्यों होता है? मैंने कहा वो बनाया जाता है इसीलिए गोल होता है। तो वी वर इन दैट मूड के ओके हो गया, शुगल था, शुगल हाँ। था हमारे लिए। तो उसके बाद वो चले गए, हम भी छुट्टियों पे आ गए, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। एक दिन घर पे ही मैं था तो मुझे कॉल आई, मुझे कहती है कि मैं फलाँ साहब बोल रहा हूँ, हम्म। आपने मेरी मेल चेक की है? मैंने कहा नहीं। कहता है मेल चेक कर लें। मैंने मेल चेक की तो उसमें सेकंड इंटरव्यू की कॉल थी। आ। तो उन्होंने कहा जी 2 बंदों की सिलेक्शन हुई है, हमने हम्म। फाइनल इंटरव्यू किया है, तो आप इस दिन आ जाएँगे? मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। हमने दोस्त को पकड़ा, इंटरव्यू इस्लामाबाद था, हम यूनिटेक्सला में थे। हम चले गए इस्लामाबाद, ढूँढते-ढाँढते पहुँच गए। अच्छा, उसमें एक मज़ेदार बात ये है कि जब स्टार्टअप्स होते हैं, तो स्टार्टअप्स अ, एक बचत मोड में चल रहे होते हैं। हम्म। तो वो कहते हैं कि हम शेयरिंग मोड में चलें। हम्म। तो ढूँढते-ढाँढते हम मकान पे पहुँच गए कि अच्छा यहीं का एड्रेस था, यहीं पे है। हम अंदर हम्म। गए, हमें एक बंदा मिला, वो खड़ा हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। हमने उससे पूछा, मैंने कहा अरोरा सॉल्यूशंस किधर है? उसका मुझे स्टाइल भूलता नहीं, कहता दिस इज़ अरोरा सॉल्यूशंस। वो एक कमरा था, उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था ये है। हम गए, हमने कहा इंटरव्यू है? कहते ठीक है। हम बैठे, इंटरव्यू दिया, दैट वाज़ द इंटरव्यू जिसके लिए फाइनली फिर मैंने प्रिपेयर किया। मैंने कहा नहीं अब इतना दूर आ गए हैं, यस। तो अब ये नहीं होगा कि अब इस पे भी हम अपॉर्च्युनिटी को खत्म कर दें। राइट। उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया, इंटरव्यू अच्छा हो गया। लेकिन मेरी आदत गंदी कह लें, अच्छी कह लें, मैं फ़ॉलो-अप नहीं लेता। मैंने इंटरव्यू दे दी है, हम्म। अगर आप मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, आप मुझे बता देंगे, अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं बताएँगे, आई डोंट केयर। हम्म।
महीना गुज़र गया, अगेन मैं फिर यूनिवर्सिटी था, फाइनल्स हो रहे थे, तो मुझे कॉल फिर आई कि सर आपने मेल देखी? मैंने कहा नहीं देखी। कहते आप मेल देख लें, दैट वाज़ एन ऑफर लेटर। Okay. अच्छा, उसमें जो मज़े की बात है, जब मैंने जॉइनिंग कर ली, कोई महीने 2 महीने बाद मैंने कहा यार आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया, ये क्यूरियोसिटी होती है मुझे कि व्हाई मी? तो Right. 2 बंदे थे तो आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया? कहते यार वो फ़ोन करके तंग बड़ा करता था कि कब रिज़ल्ट आएगा या कब बताएँगे आप हमें? तो दैट डज़न्ट मेक अ सेंस बिकॉज़ इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट यू फॉलो अप एंड फॉलो अप इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग। बट इन दैट सिनेरियो दैट वेंट अगेंस्ट हिम। तो अगर Hmm. उसमें फिर वही बात मैं कहूँगा Hmm. आपको कि दैट्स व्हाट इट इज़। It it was meant to happen. So इट one वाज़ मीant after the other. Now I यस, understand what you mean by one after the other. Things just fell into वेल place. And now you're working for one of the biggest software companies in the world. How does it feel, Khabab? इट फील्स गुड। Okay. It feels good in a sense कि I have worked with the local startups, I have Yes. worked with the Pakistani companies। जो आपको फ्रीडम होती है एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करने में, Mm-hmm. जो आपके वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल किया जाता है, Mm-hmm. जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, Mm-hmm. जहाँ पे ये समझा जाता है कि आपकी अपनी कोई ज़िंदगी है, Mm-hmm. जिस पे भी आपने कुछ टाइम देना है Mm-hmm. और आपकी अपनी ज़रूरियात भी हैं। Right. तो आई थिंक दैट ऑल्स कम्स डाउन टू कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं। Okay. दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से आई थिंक आई डिडन्ट गो एनीवेयर। Okay. क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। And your onshore manager and the relationship with your onshore manager is also very good. येस, आई थिंक इट इज़ नॉट, अगेन आई वुड से इट इज़ नॉट ऑन मी, राइट? बिकॉज़ ऑल आई कैन डू इज़ दैट आई कैन डू द वर्क दैट हैज़ बीन असाइन्ड टू मी एंड डू Okay. इट वेल, राइट? अगेन उसके बाद अगर अगला बंदा अच्छा है, तो वो आपको एप्रिशिएट ज़रूर करेगा। वो आपके वर्क को देखेगा, वो आपको एप्रिशिएट करेगा, फिर देन ही वुड वैल्यू यू और Mm-hmm. शी वुड वैल्यू यू। आई Mm-hmm. थिंक दैट हैपेंड हियर। आई डिड माय जॉब वेल, Mm-hmm. शी इज़ गुड इनफ, शी Mm-hmm. रिकॉग्नाइज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड शी वैल्यूज़ मी। And you said another thing which I would really like to mention. I asked you that day that how does it feel to have a lady boss? And you said, I don't look at it as a lady boss or a male boss. I look at it as somebody who I'm working with and I'm reporting to. ये sensibility कहाँ से आई? Actually, I had a very bad experience in the past, right? Okay. I was reporting to a male manager and Okay. now I put it that way, right? ठीक है? So then in that scenario, I was so fed up that I resigned at the end, ah, right? Then because अगर आप एक काम कर रहे हैं और अगला बंदा समझ ही नहीं रहा कि आप वाक़ई काम कर रहे हैं right. एंड ही इज़ नॉट वैल्यूइंग यू, तो उसमें फिर अब मेल हो या फीमेल हो, इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस, राइट? Right. एंड अगेन बात फिर वहीं पे आ जाती है, आप काम करते हैं, अगर आपके काम के हिसाब से आप वैल्यू हो रहे हैं एंड योर क्रिटिसिज्म इज़ पॉजिटिव, आपको पॉजिटिवली बताया जाता है कि आप कहाँ पे लैग करते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग। जब मेरी मीटिंग होती है तो मैं ये नहीं पूछता कि मुझे बताएँ कितने नंबर है मेरे, मैं पूछता हूँ कि मुझे बताएँ एरियाज़ कि जहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि Right. आई नो कि आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, राइट? Of course. एंड जब मैं काम नहीं कर रहा, जब मैं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता होता है मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। कल को अगर मुझे एक दफ़ा हुआ है, आई आई गॉट अ वार्निंग, राइट? बट आई न्यू कि आई एम नॉट डूइंग द स्टफ आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग। आई वाज़ गोइंग थ्रू अ फैमिली क्राइसिस दैट टाइम। Okay. I would not go into that, Right. but that's why my work got affected. And when I got the warning, it was just a verbal warning. It was Yeah. not nothing official. It was a casual thing, Yeah. right? I had a different manager, but it was a casual thing. But again, the thing is that I knew exactly why I got this Yeah. and what I need to remediate. Yeah. बट अगेन अगर मैं सर्कल बैक करूँ तो उसमें बात यही है कि मेल हो या फीमेल मैनेजर हो, अगर आपके जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे हैं, आपके टारगेट्स आपको डिफाइंड हैं एंड देन यू आर अचीविंग योर टारगेट्स, और अगर टारगेट्स मिस हो रहे हैं तो देन इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिक्स कि देखें ये टारगेट मिस हो गया, ये नहीं हुआ, देन यू आर इवैल्यूएटेड कि अच्छा ओके दैट वाज़ नॉट योर Yeah. फॉल्ट, Yeah. देन ओके। अगर ये नहीं है तो फिर मेल ले आएँ, फीमेल ले आएँ, डज़न्ट मैटर। It's just anyone who is in that position should be able to help you grow into a better professional. And then, if you by chance that person happens to be male or happens to be female, that's secondary. What I'm saying is that compliments to you, because it's not necessary that everybody gets a boss or a line manager of their choice, but some people are very particular about gender. Ye sachi baat hai. I, being a female professional, can say that. So isme कहने को it's no big deal, but if you
are so sensible about it, then I would like to applaud you. So well done, Khabab. You're setting a very good example. Not, I am not putting in an effort to set that example. So I would say I do not deserve the credit for that, but thank you for appreciating that. कहते हैं कि जिंदगी में इंसान सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सीखता है. मेरे लिए पर्सनली फेलियर लव्स उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज नॉट सक्सीडिंग डज नॉट नेसेसरली मीन फेलिंग. इट्स जस्ट नॉट अचीविंग अ सर्टन थिंग. एंड यू सेट आउट टू वांट टू अचीव अ सर्टन डिग्री. और आपकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी, बट यू एंडेड अप इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, करेक्ट? And the journey became so different after that. So, taking that as a learning lesson, Khabab, to the younger generation, to young professionals, to the generation who wants it their way and wants the response real quick and who are probably not that prepared for failure, what would you like to say to them? आई थिंक आप प्लान कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, राइट? बट जो आउटकम है वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे? Hmm. देखिए, अगर आप रिलीजियसली बात करें Hmm. तो उसमें भी आपको यही कहा जाता है, और ये आपके अकीदे का हिस्सा है कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, आपके हाथ में सिर्फ कोशिश है, लेकिन जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपके हाथ में नहीं है। Hmm. वो आपकी मेहनत पे और कोशिश पे नहीं मिलता आपको। Hmm. इट इज़ नॉट दैट कि आप मेहनत कोशिश ना करें, लेकिन उस Hmm. पे मिलता नहीं है आपको। देन अगेन, आप यू कैन हैव ड्रीम्स, यू कैन हैव आउटलैंडिश ड्रीम्स आउट देयर, राइट? नोबडी इज़ स्टॉपिंग फ्रॉम देयर यू देयर। बट उसके बाद फिर आप प्लान बना लें और उसको एग्ज़ीक्यूट करें, एंड यू ट्राई योर हार्ड। आप उसके बाद एक स्टेप, एक दफ़ा फेल होंगे, 2 दफ़ा होंगे, 3 दफ़ा होंगे। बट आई थिंक यू फाइनली आइदर रीच दैट गोल, और यू फाइनली गेट समथिंग दैट इज़ इवन बेटर। लेकिन फिर बात वही है कि जब कहा जाता है कि आपकी दुआएँ इस तरह कबूल होती हैं कि उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि हो सकता है आपको अल्टरनेटिव मिल जाए, तो आपको शायद उस वक़्त समझ नहीं आती Hmm. चीज़ों की। लेकिन चीज़ें बाद जब बाद में निकल जाती हैं, आगे चली जाती हैं, फिर आपको 10-12 साल बाद समझ आती है, ओके, दैट हैपेंड, For a दैट हैपेंड। reason. तो उसमें फिर वही है कि जिस तरह मतलब आपने भी कहा कि डिग्री और थी, लेना चाहते थे, तो आई वांटेड टू बी मैकेनिकल इंजीनियर, Right. यही ड्रीम था। तो उसमें फिर मैकेनिकल के लिए ही हमने किया, लेकिन इतनी नालायकी हो गई, आप कह लें उसमें अ, एंट्री टेस्ट में, कि एक 165 मार्क्स थे हमारे एंट्री टेस्ट में, एंड उसके बाद जब हमने एप्लीकेशंस की तो देयर वाज़ नो मैकेनिकल इनसाइड। Hmm. यूटी टेक्सला में हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नाम आया, और यूटी लाहौर में केमिकल में आया। एंड I think we already discussed that, but then I was thinking about it, and I am not sure why I didn't go for chemical. I am not even sure why I didn't go for chemical. Okay. It was कि मैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे भी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन दैट गोज़ माय फादर। उन्होंने कहा, क्या इरादा है? मैंने कहा, क्या मतलब? कि मतलब क्या इरादा, क्या मतलब? इधर आरे वाला से यूरी टेक्सला में कंप्यूटर में है, इधर केमिकल में है, तो मैं तो सोच ही किसी बारे में। उन्होंने कहा, नहीं, कंप्यूटर कर लो। Okay. तो वो मेरे साथ गए थे, मुझे याद है, वही मुझे को छोड़ के आए थे, मेरा एडमिशन सब कुछ वो करवा के आए थे वापस। तो देन इवन देन उन्होंने कहा, ठीक है, ट्राई कर लेना अगली दफ़ा। तो अगली Okay. दफ़ा हमने फिर इंडिया टेस्ट दिया, एंड बाय कोइंसिडेंस और नॉट 165 के अराउंड ही फिर मार्क्स थे। Interesting. और 1 साल वो जो पहले वाला कंप्यूटर वाला था, उसमें तो हमने वो स्ट्रगल भी नहीं की ना, हमने कहा ठीक है, कौन-सा करना है, ये तो Mm-hmm. डिग्री है। लेकिन सेकंड ईयर के बाद फिर वी वर लाइक कि मतलब एक माइंड सेटअप हो गया कि ठीक है, अब करेंगे। उसमें फ़नी स्टोरी ये है कि आफ्टर 3 सेमेस्टर्स नोबडी न्यू मी, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो Mm. कौन मुझे जानेगा? Mm. लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि 3rd सेमेस्टर के अंदर जब हमने जावा कंप्यूटर पढ़ी, जावा पढ़ी स्पेसिफिकली, तो उसमें आई गॉट गुड मार्क्स, Mm. एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारी सीटिंग इस तरह थी कि मैं जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह था, मेरे पीछे सीट्स थी। Mm. एंड देन व्हेन मार्क्स वर अनाउंस्ड, the toppers were like, "Who is this guy?" Okay. After 1.5 years, nobody knew who I was. Right. And then उसके बाद उसी सेमेस्टर की बात है, एक टीचर थे, मेरी बड़ी अच्छी बन गई उनके साथ। तो उन्होंने कहा, "क्या इरादे हैं आगे आपके?" मैंने कहा, "टॉप करेंगे।" Ah, nice. एंड एवरीवन वाज़ लाइक, "ओके।" लेकिन उसमें फिर ये है, अगेन आई एम सेइंग दैट इज़ नॉट ऑन मी, ये मेरी एफर्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 4 सेमेस्टर्स में मैंने टॉप किया। Wonderful. लेकिन अगेन जिसमें बात वो स्टार्ट जहाँ से हमने की थी, Yeah. के वाले साहब से ये ज़रूर हमें मिला है कि आपने जब नज़रें किसी भी चीज़ पे रख ली हैं, Hmm. तो देन यू वुड ट्राई योर बेस्ट, Hmm. आप अपना बेस्ट देंगे उसको,
and then let it be. Let it be what it is going to be. And that's a fantastic lesson. And I love the term that you used, outlandish dreams. Magnanimous and outlandish dreams for sure. And that is the message that we are going to wrap this wonderful conversation on. Khabab, aapse baat karke, आपकी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल देख के सुन के बहुत अच्छा लगा. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. It was nice meeting you, and thank you very much for having me. You're Yeah. most welcome. Ladies and gentlemen, indeed a very, very insightful conversation. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you for listening and Allah Hafiz.